क्या आपको पता है समथिंग इज़ वेरी कॉमन इन बिटवीन यू एंड मी एज ए ट्रेडर। वी गेट स्टक इन ए ट्रैप। हम ट्रैप हो जाते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमें ट्रैप किया जाता है। आई रिमेंबर दोज डेज व्हेन आई वॉज एन नोवाइस ट्रेडर, मे बी जस्ट लाइक यू। उस समय जो मेरा नेचर था, एग्रेसिव नेचर था। एग्रेसिव मतलब अगर कोई लेवल टूटता है तो मैं इमीडिएटली एक्शन लेता था। मुझे लगता था मेरे हाथ से कुछ निकल जाएगा। यू नो फोमो, क्या आपने ये वर्ड सुना है? नाउ डेज दिस वर्ड इज़ वेरी फेमस। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाथ से कुछ निकल जाने का डर। तो इस डर की वजह से मेरी एंट्री एग्रेसिवली हो जाती थी एंड मेनी टाइम्स मेरे डिसीजन रॉन्ग होते थे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ साइडवेज ट्रेंड, मार्केट इज चॉपी, ट्रेडिंग इन अ रेंज। अगर प्राइस रेंज को ब्रेक करती थी तो मैं एग्रेसिवली एंट्री करता था। तो कई बार मेरी एंट्री गलत होती थी। नेक्स्ट कैंडल के बाद प्राइस अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती थी। तो कई सालों के बाद मुझे यह समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, नाउ आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपकी प्रॉब्लम भी यही है? और क्या आपको भी पता नहीं है कि ये ट्रैप क्या है और इसे कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रेड करना है? सो देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी। 4 to 5 years बिफोर व्हाट आई लर्न एग्जैक्टली आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। तो चलिए, साइडवेज ट्रैप क्या होता है, इस ट्रैप को कैसे अवॉइड करना है और इसे कैसे ट्रेड करना है, इसे हम यहाँ पे इस वीडियो में समझते हैं। डियर फ्रेंड, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम साइड ट्रैप क्या होता है इसे हम समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसे कैसे ट्रेड करना है इसे हम समझने वाले हैं। डोंट वरी, बोथ द पार्ट विल बी कवर इन अ सेम वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। साइड ट्रैप क्या होता है? यहाँ पे हम एक ड्राइंग के माध्यम से यहाँ पे साइड ट्रैप क्या होता है इसे हम समझते हैं। डोंट वरी, मैं आपको एक्चुअल चार्ट में भी साइड ट्रैप के यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका ट्रेंड एक अप ट्रेंड है और प्राइस जो है हायर टॉप और हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो जैसे कि ये ड्राइंग देखिए, यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर जा रही है, उसके बाद यहाँ पे हायर टॉप और हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रही है। और इस टॉप ऑफ द ट्रेंड यहाँ पे एक प्राइस एक रेंज में चलती है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस एक, यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज बनाई है। ओके, दिस इज द रेंज। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो इस सिचुएशन को वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडर ऐसे हो सकते हैं कि इस अप ट्रेंड को देखकर यहाँ पे इस रेंज में ही वो बाय करने के लिए सोचे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे इस रेंज में ही वो सोचेंगे कि मैं यहाँ पर ही बाय कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द जेन्युइन थिंकिंग। कोई भी सोच सकता है, आप भी सोच सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे प्राइस ने एक पॉज लिया है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है। दिस इज द जेन्युइन थिंकिंग। नाउ यू आर अ ट्रेडर, you bought this stock in this range. Now where is your stop loss? आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे इस रेंज के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो कोई भी जो ट्रेडर है वो यहाँ पे जो बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो नीचे ही होगा, इस रेंज के नीचे ही होगा। ओके, अब देखिए उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक सडनली प्राइस यहाँ पे नीचे आती है। ओके, अब क्या हो गया? जो भी लोग यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, वो यहाँ से बाहर हो गए। तो बिग मनी यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी वीक बायर्स है उनको सिस्टम से वो
ट्रेड से यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो अब क्या होगी, जो भी बायर्स थे, जो भी वीक बायर्स हम उनको बोलेंगे, जो भी वीक बायर्स थे वो यहाँ से निकल गए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेडर ऐसे हो सकते हैं वो एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, जैसे कि मैं था, व्हाट आई सेड अर्लियर, यस। तो ऐसे ट्रेडर हो सकते हैं जो एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। तो इस कैंडल को देखकर वो लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिए उन्होंने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाई है, लेकिन यहाँ पे फॉलो थ्रू, यहाँ पे सेलिंग आती नहीं है, फॉलो थ्रू यहाँ पे सेलिंग आती नहीं है और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करती है। ओके, नाउ यू आर शॉर्ट सेलर एंड यू शॉर्ट हियर। ओके, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है और अब देखिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वेयर इज योर स्टॉप लॉस, इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। अब देखिए प्राइस यहाँ से क्या होती है, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बिग मनी ने यहाँ पे आप बायर्स को भी ट्रैप किया और यहाँ पे सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया है। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम साइड ट्रैप। समझ में आपको, जो यहाँ पे वीक बायर्स थे उनको भी यहाँ पे आउट कर दिया और जो यहाँ पे सेलर्स थे उनको भी यहाँ पे आउट करके प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है। तो इस सिनेरियो को हम कहेंगे साइड ट्रैप। तो अभी यहाँ पे इसको कैसे ट्रेड करना है इसे हम समझते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ओवर, द सेकंड पार्ट इज हाउ टू ट्रेड साइड ट्रैप। अगर आपको साइड ट्रैप को ट्रेड करना है तो वहाँ पे आपको 3 स्टेप सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, आपको यहाँ पे इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। इस कंसोलिडेशन जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे आपको वेट करना है इस रेंज को प्राइस ब्रेक करे और प्राइस जो है वो जो रेंज है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और स्टेप नंबर 3, क्लोजिंग कैंडल के लो और हाई ब्रेक हो जाने के बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। समझे आपको, 3 इजी स्टेप है। इस स्टेप को आपको फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा। समझ में आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या, आपको इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरी स्टेप क्या है, इस रेंज को आपको ब्रेक होने देना है और कैंडल जो है इस रेंज के ऊपर या नीचे क्लोज होनी चाहिए। और तीसरी स्टेप क्या है, इस क्लोजिंग कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो जाने के बाद आप एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसे आप अगर एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके विनिंग होने के जो चांसेस है यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे एक्चुअल चार्ट पे हम इस साइड ट्रैप को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लुक एट दिस चार्ट, प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में है और यहाँ पे टॉप ऑफ द अप ट्रेंड यहाँ पे एक रेंज प्राइस ने यहाँ पे बनाई है। ओके, अगर आप एक बायर है तो आप क्या सोचेंगे, प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे मुझे बाय कर लेना चाहिए, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। दिस इज़ द जेन्युइन थिंकिंग। कोई भी ट्रेडर होता है वो यही सोचता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखिए प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया है, पुल बैक कहाँ तक लिया है, देखिए प्रीवियस स्विंग हाई तक यहाँ पे पुल बैक लिया है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। कोई भी यहाँ पे सोच सकता है ऐसा। तो यहाँ पे आप एक बायर है, यहाँ से आपने पोजीशन एंटर की है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस देखिए सडनली प्राइस यहाँ से नीचे आती है और आपकी जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर जाती है। ओके, एक तो ये बायर्स हो गए। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे शॉर्ट सेलर होंगे, एग्रेसिव शॉर्ट सेलर यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे।
वो क्या सोचेंगी कि ये जो रेंज है, प्राइस ने इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, प्राइस नीचे नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पे फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स नहीं है। उसके बाद प्राइस देखिए ऊपर जाती है। अब जो शॉर्ट सेल जिन्होंने किया है उनके स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर रहेगा, और देखिए प्राइस ने उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट की है और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। तो इसे कहेंगे हम साइड ट्रैप, ओके। तो इसको ट्रेड कैसे करना है? पॉइंट नंबर 1, आपको इस रेंज में आपको पोजीशन यहाँ पे बनाना नहीं है, आपको पोजीशन एंटर यहाँ पे नहीं करनी है, ओके। पॉइंट नंबर 2, इस रेंज के ऊपर या नीचे आपको किसी कैंडल को क्लोज होने देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस रेंज के ऊपर या नीचे आपको कैंडल को क्लोज होने देना है, ओके। और उस पॉइंट नंबर 3, उस क्लोजिंग कैंडल का लो और हाई ब्रेक हो जाने के बाद आपको पोजीशन एंटर करना है, ओके। समझ में आपको? पॉइंट नंबर 1, रेंज में आपको पोजीशन नहीं बनाना है। पॉइंट नंबर 2, इस रेंज के ऊपर या नीचे आपको कैंडल को क्लोज होने देना है। और पॉइंट नंबर 3, आपको उस क्लोजिंग कैंडल का हाई और लो ब्रेक हो जाने के बाद आपको पोजीशन एंटर करना है। दिस इज द सिंपल मेथड टू एंटर योर पोजीशन आफ्टर द रेंज ब्रेकआउट, ओके। समझ में आपको? डियर फ्रेंड, I hope you learn the concept and technique of trading this side trap. अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज थोड़ी भी बड़ी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।